फ्रेंड्स, बेटा लास्ट हमने अपना चैप्टर 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 एंड टुडे वी विल डू पार्ट ए बी सी of chapter 6, that is sources of energy. As you are seeing on the screen, I am filling the blanks. First part A, in the blanks first blank is given dash and dash are non renewable sources of energy. तो कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको आप दोबारा से नहीं बना सकते हैं? दे आर द फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल में हमने दो के नाम राइट करने हैं, तो दो कोई भी आप लिख सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम भी आप राइट कर सकते हैं। सो राइट हेयर कोल एंड पेट्रोलियम या पेट्रोलियम एंड कोल। क्लियर बेटा? सो राइट इट डाउन। ठीक है बेटा। सेकेंड ब्लैंक हम इसमें फिल करते हैं, डैश इज़ अ मेजर रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स। कौन सा मेजर रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स है जिसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हैं? दैट इज़ सोलर एनर्जी। सन भी हम कर सकते हैं, सोलर एनर्जी भी कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर भी राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मेजर जो रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स है दैट इज़ द सन। सो राइट इट हेयर सन। ओके बेटा। थर्ड हमारे पास है द प्रोसेस इन विच कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं बिना एयर के, दैट इज़ नोन एज आपने किया है ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो राइट इट हेयर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ ब्लैंक, दैट इज़ इन ऑयल वेल्स डैश इज़ ऑलवेज फाउंड अबव द लेयर ऑफ पेट्रोलियम। ऑयल के जो कुएँ हम नीचे से खोदते हैं पेट्रोलियम के लिए, तो उसके ऊपर जो हमेशा लेयर ऑफ पेट्रोलियम के ऊपर क्या पाया जाता है? सो नेचुरल गैस इज़ फाउंड। सो राइट इट हेयर नेचुरल गैस। ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, डैश इज़ अ ब्लैक विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से कौन सा ब्लैक कलर का विस्कस हमें लिक्विड मिलता है? हमने किया था कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं तो तीन प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, कोक, कोल तार और कोल गैस। कोक जो होता है दैट इज़ लाइक कोल, कोयला होता है एक तरह से, ठीक है। और जो कोल तार होता है बेटा वो होता है स्टिकी सब्सटेंस, और कोल गैस जो होता है दैट इज़ इन द गैसेस फॉर्म। तो सिर्फ एक ही है हमारे पास जो ब्लैक कलर का लिक्विड है, दैट इज़ द कोल तार। सो फिल इट हेयर कोल तार। ओके बेटा। सो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग पार्ट बी। पार्ट बी का जो फर्स्ट है जिसमें हमें स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट गिवन है इसमें, फॉसिल फ्यूल्स आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या फॉसिल फ्यूल रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? नो, दे आर नॉट रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो राइट इट हेयर फॉल्स। ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, एंथ्रासाइट हैज़ हाइयर कार्बन कंटेंट देन लिग्नाइट। एंथ्रासाइट में लिग्नाइट से ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। तो हमने चार वैरायटी करी थी कोल की, कौन कौन सी? पीत, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। सो येस इट इज़ ट्रू बिकॉज एंथ्रासाइट हैज़ हाइयर कार्बन कंटेंट देन लिग्नाइट। सो राइट इट हेयर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड, कोक कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस। कोक जो है उसको फ्यूल गैसेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। येस इट इज़ ट्रू, कोक का यूज़ हम करते हैं फ्यूल गैस बनाने में। नेक्स्ट है फोर्थ ब्लैंक हमारे पास, नेचुरल गैस इज़ फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर। नेचुरल गैस जो होती है वो पेट्रोलियम लेयर के नीचे मिलती है। नो, इट इज़ फाउंड अबव द पेट्रोलियम लेयर। सो इट इज़ नॉट फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर, इट इज़ फाउंड अबव। सो इट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। येस, फॉसिल फ्यूल को जलाने से पॉल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं तो गैसेस रिलीज होती है ना। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। सो मार्केट ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारे पास गिवन है, दैट इज़ हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल इज़ नोन एज। हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल क्या है? कौन सी सबसे अच्छी हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल कौन सी है? दैट इज़ एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। ठीक है बेटा। सो इसको हम टिक करेंगे
एंथ्रासाइट। सेकेंड है बेटा हमारे पास कोक एंड कोल तार आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोक और कोल तार हमें कहाँ से मिलते हैं? कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। सो मार्केट कोल हियर। सो यहाँ पे आप कोल को टिक करेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जनरली हैव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल में क्या होता है बेसिकली, क्या क्या चीज़ें होती हैं? सम कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एंड सम परसेंटेज ऑफ कार्बन। सम कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल बट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन। सेम टाइप ऑफ वोलेटाइल मटेरियल होता है और सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, या सेम कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल बट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, या डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल बट सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, या फिर डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एज वेल एज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या आएगा? वोलेटाइल मटेरियल इसमें डिफरेंट कंटेंट होता है और साथ ही डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। तो इसमें आप फोर्थ वाला मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट वोलेटाइल मटेरियल होता है, डिफरेंट कंटेंट। वोलेटाइल मटेरियल तो सेम होता है, सेम क्वालिटी का होता है, बट कंटेंट डिफरेंट होता है, और डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन इसके अंदर होती है। सो मार्क फोर्थ ईयर। ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, अ प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। कौन सा प्रोडक्ट हमें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से नहीं मिलता? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट रिमाइंड करिए बेटा, कौन कौन से हमने किए थे? एसफाल्ट, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, बट कोल गैस हमें सिर्फ कोल से मिलता है। तो यहाँ पे डीजल, कैरोसिन और पेट्रोल तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कोल गैस। ये हमें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से नहीं मिलता, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे कोल गैस। ओके बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? टाइडल एनर्जी, डीजल एनर्जी, कोल एनर्जी या पेट्रोल? पेट्रोल तो नहीं है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ना ही कोल है, ना ही डीजल है, क्योंकि ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, डीजल और पेट्रोल। तो यहाँ क्या बचा? टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है? जो हमें सी वेव से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे टाइडल एनर्जी। ओके बेटा। सो इसके साथ ही हमारा पार्ट ABC कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट D ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल रिवाइज द होल ऑफ द चैप्टर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।